व्हाट इज द बेस्ट करियर इन द वर्ल्ड। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं एंड आई गेट टीनेजर्स एंड यंग किड्स आस्किंग मी कि सबसे अच्छा दुनिया का प्रोफेशन क्या है। सो आई आंसर कि दिस इज जस्ट लाइक आस्किंग कि दुनिया का सबसे अच्छा कलर क्या है, राइट। सो एवरीवन हैज देयर ओन फेवरेट एंड डिफरेंट थिंग्स सूट डिफरेंट पीपल। वैसे ही देयर इज नो वन करेक्ट करियर ऑप्शन। अगर आप ये कहें कि ये प्रोफेशन अच्छा है, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देयर इज नो सच प्रोफेशन जो कि अच्छा है। द आंसर इज कि मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है। सो द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क इज मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, नॉट विच इज द बेस्ट करियर इन द वर्ल्ड। अनदर प्रॉब्लम जो कि पेरेंट्स मेरे पास लेके आते हैं दैट इज कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत इनडिसाइसिव है एंड वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा विच करियर दे वांट टू टेक। टुडे दे वांट टू डू दिस, टुमारो दे वांट टू डू दिस एंड देयर इज अ बिग कंफ्यूजन एंड इस वजह से दे कीप चेंजिंग देयर माइंड अगेन एंड अगेन। एंड पेरेंट्स इस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। दे मेक द टीनेजर ऑल्सो वेरी एंशियस अबाउट इट बिकॉज दे थिंक कि ऐसा नहीं होना चाहिए। Now today I want to correct this. There is a psychologist called Erik Erikson. He identified stages of development in his theory of psychosocial development. और उन्होंने ये बोला कि these teen years of a person's life between 12 to 18, this is the stage in a person's life जब वो अपनी identity को create कर रहा है. They are forming their identity. So it is very normal at this age to be confused. It is very normal at this age to explore different options. It is very normal to change your mind. So please give yourself the permission to do that. And अगर आप एक पेरेंट हैं, प्लीज अपने बच्चे को अलाउ करें कि वो डिफरेंट करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे। इनफैक्ट एरिक एरिक्सन गोज सो फार एज टू से कि आइडेंटिटी फोरक्लोजर मतलब पहले से ही अपना माइंड मेकअप कर लेना कि हमें ये कर लेना है एंड किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर ही नहीं करना, दैट इज वेरी वेरी अनहेल्दी। दैट इज नॉट द राइट वे टू फाइंड योर आइडेंटिटी। द राइट वे टू फाइंड योर आइडेंटिटी इज टू एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस। दिस इंक्लूड्स करियर एंड देन फाइनली डिसाइड कि ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो आई अंडरस्टैंड कि कई बार हमारा एकेडमिक सिस्टम इतना अकोमोडेट नहीं कर पाता है टू गिव द पर्सन द फ्रीडम टू एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस एंड चेंज देयर स्ट्रीम इफ दे सो वांट। लेकिन ये चीज होनी चाहिए। वी शुड अलाउ आवर चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, टू फाइंड देमसेल्व्स, अंडरस्टैंड देयर ओन पर्सनैलिटी एंड फाइंड द बेस्ट फिटिंग करियर फॉर देम। This is called identity moratorium, that is exploring your identity and your career choices. And then finally the healthy way reach to the final step, which is called identity achievement. That is, अब I know that this is the right thing for me क्योंकि मैंने सारी चीजें ट्राई कर ली हैं। Giving an analogy, जैसे आप कभी बास्किन रॉबिन्स जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, you want to try out different things before you decide कि this is my favorite flavor. So you cannot just शॉप में एंटर करते यू कांट डिसाइड विदाउट टेस्टिंग डिफरेंट आइटम्स विच इज योर फेवरेट. सो वी हैव टू टेस्ट डिफरेंट डिशेज इन द मेन्यू और डिफरेंट फ्लेवर्स इन बास्किन रॉबिन्स बिफोर वी डिसाइड आवर फेवरेट. इट इज द सेम थिंग अबाउट करियर. सो गिव योरसेल्फ द परमिशन टू चेंज योर माइंड, एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस एंड देन फाइनली कम टू द राइट चॉइस. नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज डमी स्कूल, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है एंड आई सी दैट अ लॉट ऑफ JEE एंड नीट एस्पिरेंट्स आर चूजिंग दिस ऑप्शन बिकॉज इट गिव्स देम फ्रीडम टू प्रिपेयर फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम एंड इट टेक्स अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ एकेडमिक डिमांड्स विच इज एक्चुअली अ वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट ऑप्शन. और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस ऑप्शन को प्रमोट कर रहे हैं. I don't know what is the right and wrong answer in this, and again it is a very subjective choice, जैसे कि हम हर जगह देखते हैं. But one thing which I would definitely want to mention is कि school is not just for academic development. School अपने आप में जो एक structure है वो सिर्फ हमारी academic और intellectual need को नहीं fulfill करता. It also fulfills our social needs, social skill development, our personality development and our talent and skill development. इन सारी चीजों को स्कूल फैसिलिटेट करता है. एंड जब आप दूसरे लोगों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जब आप एक सेटअप में हैं, आपका एक तो
रूटीन में रहता है, दैट यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, गोइंग टू स्कूल, कमिंग बैक, दैट रूटीन एंड स्ट्रक्चर इज वेरी नेसेसरी फॉर अ टीनेजर. फाइनली one very important question that parents and students ask me is कि हम अपना करियर किस हिसाब से डिसाइड करें. हाउ डू आई नो दैट विच इज द बेस्ट करियर फॉर मी. सो करियर काउंसलिंग में 3 एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांगली देखे जाते हैं. दैट इज योर इंटरेस्ट, योर एप्टीट्यूड एंड योर पर्सनैलिटी. सो ये 3 एस्पेक्ट्स को बहुत ध्यान दिया जाता है. फर्स्ट इज कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर पसंद है और आप करियर ऐसा चूज कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स और लॉजिक है, देन ये आपको सूट नहीं करेगा. सो हमें आपका इंटरेस्ट नोट करना बहुत जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट मैटर में, कौन से प्रोफेशन में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है. इफ यू आर अ वेरी सोशली ड्रिवन पर्सन हु लाइक्स टू इंटरैक्ट विद पीपल, देन आपके लिए ज्यादा पीपल ओरिएंटेड करियर्स. If you are a person who likes to be an introvert and who doesn't like so much of a public interaction, then we have to see कि आपके इंटरेस्ट को कौन सा करियर उस हिसाब से सूट करेगा, लाइक एन आर्टिस्ट और अ डेस्क जॉब और वीडियो एडिटर, समथिंग लाइक दैट. सो आपके इंटरेस्ट को देखा जाता है फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपके एप्टीट्यूड को देखा जाता है. आप किस चीज में अच्छे हो. Going back to my previous example, क्या आप मैथ्स में अच्छे हो, then you will recommend careers like engineering or statistician or something like that. If आप बहुत एक creative इंसान हो, who's more art focused and who's very art and craft oriented, then we will suggest something like fine art as a profession for you. So again, depends on your aptitude. आप किस चीज में अच्छे हो. तीसरी चीज आपकी personality, आपका स्वभाव कैसा है. What kind of a person are you? Are you a person who's very extrovert? Then again, more public oriented careers, more careers on the field where you are more interacting with people, more out there. Or you are an introvert, then careers which are more, when public dealing is very less, would be more suitable for you. So your personality also becomes very important. Are you a very conscientious person? Then something like accounting will be very useful for you. If you are very low on conscientiousness but maybe high on creativity, or maybe you are someone who doesn't like to follow rules and structure, then something like law will not be suitable for you. So again, personality becomes a very important factor. So these are the 3 things that are noted: interest, aptitude and personality. और इन तीनों चीजों को कंबाइन करके देखा जाता है कि which is the best fitting career for you. So if you are grappling with questions like this, if you have more questions like this and you would like them to be answered, subscribe to this channel and share it with others who will benefit from this information, and do like this video.